जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम छोटी छोटी चीज़ों से ममत्व मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज लगाव ये बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो वस्तु से हो, चाहे वो वैभव से हो या किसी व्यक्ति से हो। ये लगाव अपने आप में एक बीमारी की तरह हमारे पूरी सोसाइटी को खोखला करता जा रहा है। लेकिन आज हम लगाव से मुक्ति पाने के लिए हमारे साथ हैं बीके रामनाथ भाई। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, अभी अब जब हम बात करते हैं दुनिया की, संसार में हर व्यक्ति के साथ में हमारा एक रिश्ता होता है। हम कई सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं एक ही साथ। तो मल्टीटास्किंग एक तरीके से ये हो जाता है कि हम एक ही वक्त एक पिता भी है, एक बॉस भी है, साथ ही साथ शायद हम एक बेटे भी हैं। तो इतने सारे रोल्स प्ले करने में हम कहीं ना कहीं सबसे जुड़ से जाते हैं। तो ये जुड़ना जो है, ये सही है या गलत है? ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, देख लीजिए, हम संसार में रहते हैं, हम जंगल में नहीं रहते हैं जी। संसार में बच्चे भी है, जी। बुजुर्ग भी है, दोस्त भी है, माँ बाप भी है, बहन भाई भी है, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिसर है, सीनियर है, जूनियर है। संसार में वस्तु है, वैभव है, कार है, मोबाइल है, ये सारी वस्तु चाहिए। जी। उसके बगैर संसार नहीं। जी। संसार इसी को कहा। लेकिन इस संसार में रहते हुए जिस समय कार की जरूरत है तो कार में बैठो, कार का उपयोग करो। करेक्ट। तो कार से हम जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गए। उसके बाद वहां रह के अगर मेरा कार में चाबी रहेगी, कार में कोई लेके जाएगा, कुछ करेगा, टायर का हवा उड़ा देंगे, कुछ खराब कर, ये चिंता जो लग रही है, ये अटैचमेंट है। ओके। अंडरस्टूड? Yeah. माता जी को अपने बच्चों का ध्यान जरूर देना है। जी। माँ ही उनके गुरु है, जी। माँ ही उनको पालना करने वाले है। बच्चों को खिला पिला करके सब तैयार करके माँ बच्चों को स्कूल में भेजती है। जी। स्कूल में बच्चा गया, घर में माता जी खाना बनाते बनाते, सफाई करते करते बार बार सोचती है, बच्चे तो कहीं गिर तो नहीं जाएगा, बच्चे को ऐसा तो नहीं होगा, बच्चे को, ये जो सोच रहे हैं ये अटैचमेंट है। ओके। ऑफिस में अगर एक डॉक्टर ऑफिस में डॉक्टर के काम करता है, करते करते पेशेंट को देखते देखते परिवार के प्रति सोचता है, तो उसके कर्मों में कंसंट्रेशन नहीं है। जी। एक ऑफिसर क्लरिकल पोस्ट काम करता है, लिखता है, लिखते लिखते परिवार की याद आती है, अपने बच्चों की, वाइफ की, तो ये कर्मों में परफेक्शन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। उसके कारण कर्म ठीक नहीं हो रहा है। कर्म ठीक नहीं हो रहा है तो वहां मिस्टेक्स होती है। तो मिस्टेक्स हो गए, सामने वाला जरूर बोलेगा, कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। तो कर्म ठीक नहीं होने के कारण हमारे जीवन में आज टेंशन आ गया। करेक्ट। तो टेंशन क्यों आया? अगर मेरा कर्म नीट क्लीन एक्यूरेट है, मैं जो भी कब लिखता हूं एक भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, भगवान ने ऐसी हमें योग्यता दी है। अगर मैं दोनों हाथ से उठाता हूं, आपके मन में कभी विचार ही नहीं आएगा ये गिर जाएगा। अगर दो हाथ होते हुए मैं एक हाथ से उठाता हूं तो आपके मन में जरूर विचार आएगा कि शायद ये गिर जाए। करेक्ट है ना? तो भगवान ने मनुष्य को, जैसे शरीर को दो हाथ दिया है, आत्मा को भी दो शक्ति दी है, जी। मन और बुद्धि। ये मन और बुद्धि को एक कर, अगर मैं कोई भी कर्म करता हूं, उसको कहा एकाग्रता से कर्म कर रहे हो। ओके। है ना? तो एकाग्रता का अर्थ है मन और बुद्धि दोनों को सहित काम करना है। उसको इसलिए कहते हैं आज की दुनिया में, प्रोफेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जब कर्म करते हैं, उनको कहते हैं ब्रिंग योर हार्ट अलोंग विथ यू, नॉट दिस हार्ट। दिस हार्ट इज जस्ट पंपिंग द ब्लड। हार्ट कौन सा है? आत्मा का हार्ट बुद्धि है जी। दिल और दिमाग कहते हैं। दिमाग बहुत चलाते हो, मन, दिल समझ है।
दिल के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर है। इसलिए कहते हैं सोच मन में है, समझ बुद्धि में है। तो सोच और समझ, इसलिए भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक। तो आत्मा के पास दो शक्तियां, मन और बुद्धि। ये मन और बुद्धि को एक कर अगर आप कोई भी काम करते हो, कर्मेशु कौशल्यम कहा, जी अगर कंसंट्रेशन से जो भी काम करते हो, where there is a concentration, there each action is neat, clean, accurate. With that you will be happy and you will give happiness to others. वाह, बहुत खूबसूरत बात अगर कही ये आपने। नहीं है जी तो क्या हो रहा है? कर्म ठीक नहीं हो रहा है। जी कर्म ठीक नहीं हो रहा है, सामने वाला जरूर कुछ बोलेगा, गुस्सा करेगा। आप भी कर्म करते करते गलत होने के कारण घर में जाएंगे, उसी का विचार चलता है, जी तो उसको टेंशन करे, नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल। We take action along with us. Why? Imperfect action Correct. never leave you. Perfect action है, full stop हो गया। और ये फुल स्टॉप के बारे में अगर मैं बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी व्यक्ति से इतना ज़्यादा जुड़ जाती हूँ। अभी अगर मैं बात करूँ, सबसे प्यारा रिश्ता जो पूरी दुनिया में होता है वो होता है माँ और बच्चे का रिश्ता। अब इसमें फुल स्टॉप लगाना तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ है, क्योंकि यहाँ भी है। लगाव इतना ज़्यादा होता है हमारा उसके साथ में कि हम जैसे बहते पानी की तरह बन जाते हैं, जिसकी कोई रोक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में डैम कैसे लगाए? हाँ, अभी इसके प्रश्न आता है, जैसे मैंने इसलिए वही ले रहा था, एक प्रोफेशन का लिया, हाँ जी, एक माँ और बच्चे का। हाँ जी, माँ ने बच्चे को तैयार करके, खिला पिला करके, कपड़े पहना करके, क्या उसके किताब भी दे करके बस में बिठा दिया, जी। बस उसकी जिम्मेवारी वहां खत्म। ओके, वहीं पे डिटैच हो जाए। यस, वो कैसे हो गया वो बताता हूँ। जी। उसकी जिम्मे, वो तो स्कूल नहीं तो स्कूल में साथ में जाओ, जी, स्कूल में साथ में लेके बैठो, नहीं, आपने बस में बिठा दिया। वहां विश्वास रखो, बस वाला उसको स्कूल में ले जाएगा। स्कूल में देखने वाले टीचर है, वो उनके अधीन है। तो वहां आप घर में खाना बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, झाड़ू लगाते, ये सोच रहे हो बच्चा गिर तो नहीं जाएगा, बच्चे को कोई गुस्सा तो नहीं करेंगे, मेरा बच्चा, ये जो सोच रहे हो, ये अटैचमेंट। ओके, ये अटैचमेंट होने के कारण इसको कहा ये मोह, ये लगाव बच्चों के प्रति। आप क्या कर सकते हो? अगर आपको कुछ करना ही था, आप बच्चों के साथ स्कूल में जाओ, स्कूल में बच्चों को लेके बैठो। संभव है? नहीं। आपने बस पर बिठा दिया, फुल स्टॉप लगाओ, मेरा काम हो गया। ये कौन कर सकता है? जिसको ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। मन में विचार आता है, शायद वो गिर तो नहीं जाएगा, हाँ मैं क्या कर सकती हूं, मुझे घर संभालना है, तो उसको संभालने वाला स्कूल की टीचर है, उनके हवाले कर दिया। अब मेरा जिम्मेवारी नहीं है, ये अपने आप को समझाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं औरों को समझाना सबसे सहज काम है, सबसे कठिन काम है स्वयं को समझाना। क्या बात है। तो स्वयं को समझाने के लिए ये ज्ञान चाहिए। तो जो ज्ञान समझाए थोड़ा सा, तो अपने आप को समझा, मेरी जिम्मेवारी खत्म। जी, मैंने स्कूल में बच्चों को भेज दिया, तो स्कूल वाले जाने, टीचर जाने, बस पर बिठाया, हो गया एक रिश्ता। दूसरा, हम किसी के साथ, आपसे मैं बात करता हूं, बात करते करते बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे बोलते हो, है ना, आपका, मैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बहन जी है, बस 1 घंटा मुझे आपसे बात करना है। आपसे बात हो गई, फिनिश, करेक्ट। कंप्लीट किया मैंने। यहां से जाने के बाद मैं आपके लिए सोचता हूं, तो अरे बहन जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात कर रही थी, बहुत प्यार से बात कर रही थी, तो दैट इज आई एम अटैच्ड विथ, मैं आपसे शरीर भौतिक रूप से अटैच्ड हो गया, ओके, है ना। वो दुख का कारण है। प्यार खराब नहीं है, प्यार बहुत अच्छा शब्द है। प्यार ज्ञान युक्त प्यार हो, ओके, नॉलेजफुल लव इज वेरी गुड। ओके, हाँ, नॉलेज लेस लव इज डेंजरस। दैट बिकम्स लगाव, लगाव, दैट बिकम्स अटैचमेंट, अटैचमेंट, एंड दैट Okay. विल गिव यू सॉरो। वो आपको सोना नहीं देगा। मैंने आपको शरीर को देखा, आपकी भाषा को देखा, लेकिन इस शरीर में रहने वाला कौन, आत्मा। उसको देखा नहीं। अगर हाँ। आत्मा चली गई, बहुत सुंदर शरीर है, उसको 2 दिन रखो ना अपने पास, नहीं। आई लव whom, Soul. not the bundle of bones and flesh. I love the soul. Soul. उस आत्मा से मेरा प्यार है। प्यार इज रिस्पेक्ट। बिल्कुल, उसकी वो क्वालिटी है बोलने की,
वो आत्मा इस शरीर के द्वारा बहुत सुंदर बोलता है। वो एक गायक पियन के द्वारा बहुत सुंदर पियन बजाता है ना। True. अगर वो नहीं तो पियन अपने आप नहीं चलता है ना। बिल्कुल। तो यू मस्ट नो हु इज बिहाइंड दिस। ओके। तो ये शरीर में कौन बड़े, ये आत्मा बहुत अच्छे है। अगर ये मैं कहता हूं मुझे, आप कौन है, भगवान के बच्चे हैं, बिल्कुल। खुदा के बंदे हम कहते हैं, करेक्ट। है ना। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, भगवान के बच्चे हैं। पता है ये भगवान के बच्चे, मेरी बहन है, बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे आर्ट है। जी। हाँ, इनके लिए ये बहुत अच्छी, इतना ही उनको अगर व्यक्ति शरीर को देखता है तो वो अटैचमेंट में आता है, उसका विचार चलता है, उसको शरीर चाहिए। करेक्ट। अंडरस्टूड। ये अटैचमेंट, लगाव किसको कहते हैं, और स्पिरिचुअल भी लगाव है, अच्छा। इट इज नॉट हार्मफुल। स्पिरिचुअल लगाव भी होता है। बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल मीन्स ये आत्मा बहुत अच्छी है, अच्छा। इसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। ये भगवान ने इनको अच्छी ताकत दी है, अच्छी कला दी है। पर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से अगर मेरा स्पिरिचुअल लगाव है, शायद वो अगर आप बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि वाइफ और हस्बैंड की अगर हम बात करते हैं, वाइफ और हस्बैंड के बीच में अगर स्पिरिचुअल लगाव है तो ये अच्छी बात है। यस, इट इज वेरी गुड। स्पिरिचुअल इज व्हाट, शी नोस हु इज ही। सोल। हाँ, शी इज नॉट बंडल ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। वो कौन है, ये भगवान का बच्चा है। अच्छा। है ना, ये याद है, भगवान, हम दोनों एक भगवान के बच्चे हैं। अच्छा। ये स्पिरिचुअल, क्योंकि दोनों ऊपर से आए हैं, है ना। तो वो समझ करके देखती है तो ये भगवान का बच्चा, इसलिए भारत में है पति ही परमेश्वर है। बिल्कुल। ये अगर रिस्पेक्ट रख करके समझ कर ये परमेश्वर का संतान है, ये समझ के उसके साथ व्यवहार, उसके साथ सब कर्म करते, तो ये भगवान की पूजा के समान है। ओके। अंडरस्टूड। इसलिए भारत के अंदर एक सभ्यता है, पति परमेश्वर है ना। ये पति मेरा नहीं, परमेश्वर का संतान है। ये समझ के अगर बात करते हो तो इट इज इक्वलेंट टू गॉड, भगवान है वो। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये ज्ञान नहीं है। शरीर को, बंडल ऑफ बोन्स को, ये 5 तत्वों से जो बना हुआ पुतला है, वो भगवान का बच्चा नहीं है, वो शरीर है। ये शरीर आज है, कल चला जाएगा। करेक्ट। ये समझ करके अगर वो पति से स्नेह रखती है, प्यार रखती है, इट इज 100% एक्यूरेट। और वहां कोई दुख नहीं, वही कोई टेंशन नहीं, वही कोई लगाव नहीं है। और लगाव भी उनकी याद भी करती है, नहीं मेरा पति भगवान रक्षा करता है उनका, वो भगवान का बच्चा है। क्या बात। हाँ, ये समझ के चलती है, तब निश्चिंत हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अगर मैं किसी के साथ स्पिरिचुअल लव रखती हूँ तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और स्पिरिचुअल लव का अर्थात मतलब ही यही है कि मैं भी भगवान की बच्ची हूँ और वो सामने वाला व्यक्ति भी भगवान का बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली वो लगाव जो होगा वो स्पिरिचुअल बन जाएगा। आज के संसार में जरूरी है। अच्छा। आज के संसार में जो तनाव, हाँ जी। अटैचमेंट के कारण डाइवोर्स दे रहे हैं शादी करने के बाद, अटैचमेंट के कारण कोई सुसाइड कर रहा है, कोई दवाई खाता है, ये सब क्यों हो रहा है कि हम शरीर को जानते, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि साइंस ने और सारे शास्त्रों ने हमको बताया ये सारे ब्रह्मांड के अंदर एक शक्ति है जी। वास्तव में सारे ब्रह्मांड के अंदर 2 शक्तियां हैं। एक भौतिक शक्ति, एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक है मेटाफिजिकल एनर्जी, दैट इज आत्मा, उसके अंदर मन, बुद्धि, संस्कार है। और एक शब्द अगर जानना चाहिए कि आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेता है, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो भी आप कर्म करते हो वो आपके अंदर रिकॉर्ड होता है। अभी संसार ने, साइंस ने, सबने हमको क्या पढ़ाया, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, है ना। किसी को मारो, किसी को लूटो, कल किसने देखा है। ये जब समझ में आई भौतिकवाद अभी का, तब मनुष्य को किसी की चिंता नहीं, डर नहीं। हम देख रहे बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, इतनी बीमारी ये क्यों हो रही है, भगवान करता है, पता नहीं है। तो पता यहां मिलता है कि आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेता है, एक एक सेकंड आप कुछ भी करो आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। प्रूफ स्वप्न बताते हैं, ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। फिर सेकंड, मन में विचार आते हैं। विचार मन में कहां से है, गलत, मन खराब नहीं है, अंदर जो भरा हुआ है वो मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है। ये जानकारी चाहिए। दिस इज लैकिंग इन आवर एजुकेशन।
इसलिए वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी इज टेलिंग लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। जी। कार दिया, कार को कैसे चलाना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है। नहीं है। माँ बच्चों को ये खाओ ये खाओ ये खाओ खिलाती है, बच्चे ये नहीं सोचना है, ये नहीं सिखाती है। तो आध्यात्मिक गुरु परमात्मा है, शरीर का भौतिक गुरु माँ गुरु है। भौतिक ये हाथ से खाना चाहिए, ये हाथ से नहीं खाना चाहिए, भौतिक ज्ञान देंगे। इसलिए दोनों शिक्षक चाहिए, दोनों गुरु चाहिए। बिल्कुल। अब हम ये तो समझ गए हैं कि हमें लगाव नहीं रखना है लोगों के अंदर, लेकिन स्पिरिचुअल लव अगर है तो वो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छे है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वस्तुओं की, अगर मेरा चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा लगाव है, जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। अगर गलती से मेरा मोबाइल फ़ोन घूम गया है तो मैं फिर पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाती हूँ। या मेरा घर है, मेरे घर में अगर चीज़ें सही जगह पे नहीं रखी हैं तो मैं फिर दुखी हो जाती हूँ कि मेरा घर हमेशा क्लीन होना चाहिए। तो ये जो परफेक्शन जो हम चाहते हैं चीज़ों के अंदर, परफेक्शन से भी कई बार लगाव हो जाता है। तो परफेक्शन से लगाव रखना ये सही बात है या ये गलत बात है? एक्चुअली लगाव वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये 4 बातों से है। तो अच्छा। मैंने कहा पहले अभी आपने पूछा वस्तु से, पहले करेक्ट। मैंने व्यक्ति से बताया, करेक्ट। अभी वस्तु आया। अगर मोबाइल किसी से बात करने के लिए यूज करना जी। है ना, 24 घंटे बात नहीं करता करेक्ट। है ना। अगर आपको किसी से बात करना, मोबाइल रखो अपने पास, जेब में रखा है, अपने पास टेबल पर रखा है। हाँ, किसी की बात करनी है तो नंबर डायल करो, बात करो, हो गया, निकाल के रख दो। 24 घंटा बार बार उसको देखते रहो, उसको छेड़ते रहो, उसके अंदर क्या क्या आया देखते रहो, बार बार हाथ में होना चाहिए, बार बार हाथ में जाता है मोबाइल के ऊपर, मेरा है कि नहीं। तो ये अटैचमेंट विद द इंस्ट्रूमेंट, ओके। वस्तु से हमारा अटैचमेंट है। तो इसके भी अगर 1 मिनट भी नहीं हुआ, मिला नहीं, को अर्जना मैंने इधर उधर कोई रखा होगा, अब भी नहीं, बाद में बात कर सकते हैं। अगर आपसे बात करते करते रिंग आ गया तो तुरंत पहले इसको इंपॉर्टेंस देंगे कि आपको देंगे। जो सामने अब खड़ा है उससे पहले बात करो। जो दूर से कोई बात कर रहा है तो आपको रोक कर मैं उससे बात करता हूं, ये जस्टिस नहीं है। तो उसके लिए बाद में मिस कॉल आएगा, बाद में आपसे बात हो गई, उसके बाद उसका मिस कॉल है, उसको बात करो। अगर मैं डॉक्टर हूं तो जरूरी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जरूरी कुछ पेशेंट को जरूरत है, तो बात करते करते तो उसको भी वो भी देखना पड़ता है। ओनली एक ऑप्शन है इधर डॉक्टर के लिए, क्यों, उसकी हर सेकंड जरूरत है, उसको कभी भी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना है, सदा रखना है, क्यों, जरूरी है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है जी। है ना। अगर हमें कभी आज नहीं 5 मिनट के बाद बात करो, कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं। Correct. सामने वाले व्यक्ति से विथ रिस्पेक्ट लव बात करो उससे, उसके बाद उससे बात करो। अगर मोबाइल कहीं गुम भी हो गया, कोहर जाने कोई जरूरत नहीं है, उसके प्रति बहुत सोचो, 2 मिनट शांत होके बैठो, मैं मोबाइल कहाँ लेके गया था, कहाँ रखा मैंने, हाँ उधर रखा है, कोई ना कहीं होगा। गड़बड़ा करके घबरा करके क्या कर सकते हो, करेक्ट है ना। तो टू मच अटैचमेंट का वस्तु से है तो वो बेचैन होता है, उसको नींद नहीं आती है। तब का वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा शान होना चाहिए, मुझे पूछा ही नहीं, मान शान, ये मनुष्य को, ये भौतिक है सभी, ये मनुष्य को दुख देने वाले साधन है। करेक्ट। तो वो साधन यूज करो, लेकिन जब जरूरत है उतना यूज करो। अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं कभी भी पब्लिक टॉकिंग में जाता हूं, मोबाइल लेके नहीं जाता हूं, अच्छा। क्योंकि मुझे पता है 1 घंटा इनसे बात करना है, वह मोबाइल की बात जरूरत नहीं है। हाँ, मोबाइल से जरूरत है, घर में बैठेंगे तब बात करो। हाँ, जहां हम ऐसे पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, कहीं प्रार्थना करने जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर जाते हैं, स्विच ऑफ करो। तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये जो 3-4 चीजें हैं, इसके प्रति मनुष्य इतना अटैच हो गया आज, इसलिए नींद नहीं आते। डनलॉप के गद्दी पर सोया है लेकिन नींद नहीं ला सकते है ना। ट्रू। हाँ, एसी कमरा है, सब कुछ है, नींद कहां से लेके आए, मार्केट में नहीं मिलता है। वस्तु से, किसी व्यक्ति से लगा हुआ है, उसी का चिंतन चलता है। ऑफिस में काम करते कुछ गलत हो गया, कुछ हो ठीक नहीं हुआ, उसी का चिंतन चलता है। इसके कारण आपको पता होना चाहिए, आज 80% जो हार्ट की डिसीज है ड्यू टू गैस, 20% ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है,
क्यों नींद नहीं आ रही है? नींद क्यों नहीं आ रही? सारा दिन हम किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को लूटते हैं। तो मैला मन लेकर आप शांति से सो नहीं सकते हैं। तो मन को स्वच्छ रखना जरूरी है। बिल्कुल। अब मन को स्वच्छ रखने की तो बात मैं समझ गई। अब जब मैं बात करती हूँ रोल्स की, कई बार ऐसा होता है कि मैं एक पिता हूँ, इस रोल से भी मेरी अटैचमेंट हो जाती है, या फिर शायद मैं ऑफिस में जो एज मैं सपोज मैं बॉस हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की हो गई है कि ऑफिस में मैं बॉस हूँ, तो जब मैं घर में आता हूँ तो मैं बॉस की तरह ही बिहेव करता हूँ। ये भी कई बार हो जाता है कि उस रोल को मैं ऑफिस में छोड़कर नहीं आता हूँ और वही रोल मैं लेकर घर पे भी आ जाता हूँ, तो शायद उससे हो जाता है घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तो ये रोल से अटैचमेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है। ये भी है। इट इज ऑल्सो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं घर में हूँ, बच्चों के साथ बाप हूँ। जब मैंने ड्रेस पहन करके हॉस्पिटल में गया तब मैं वहां डॉक्टर हूँ, घर में डॉक्टर नहीं। बेटा पिताजी को डॉक्टर नहीं कहेगा, मम्मी पापा कहेगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद ही इज ए डॉक्टर। तो उस कुर्सी पर जब बैठते हो तब आपके अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, आई एम ए डॉक्टर। मुझे पेशेंट के साथ डॉक्टर के समान कर्म करना चाहिए जी। तो जैसे कुर्सी छोड़ करके, डिस्पेंसरी छोड़ के मैं घर में आया तो मैं डॉक्टर नहीं, वहां बाप हूं बच्चों के साथ। ये पोजीशन, पोस्ट पोजीशन को चेंज करना आना चाहिए जी। ये समझ कौन सिखाएगा? इसके लिए लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज चाहिए। सिर्फ भौतिक ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो ये दोनों रोल प्ले करने वाला मैं अलग हूं। मैं आत्मा घर में आता हूं तो ये कपड़े पहनता हूं, ऑफिस में जाता हूं तो ये कपड़े पहनता हूं। वहां मेरा रोल अलग है, यहां मेरा रोल अलग है। रोल करने वाला एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल करता है। तो ये समझ है, इसलिए कहा लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। वो न होने के कारण एक व्यक्ति घर में आने के बाद भी ऑफिस की तरह में बॉस की तरह चलता है। ऑफिस में आप बॉस हो, घर में बॉस नहीं हो, है ना? तो ये दोनों का डिफरेंशिएट कौन करेगा, कौन समझाएगा? इसलिए आध्यात्मिकता चाहिए। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब लगाव से निकलने के लिए, सपोज लगाव मैं ना बोलूँ, अगर किसी चीज़ से मेरा ज़्यादा झुकाव है किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो बस किसी व्यक्ति के प्रति, चलिए अगर आज मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है अपने पति के प्रति, तो कई बार ये मेरे लिए एक बीमारी सा बन जाता है। तो ये बीमारी से भी कैसे निकले? क्योंकि मैं 24 घंटे शायद उन्हीं के बारे में सोच रही होती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, या तो मैं फ़ोन के थ्रू उनके साथ अटैच रहना चाहती हूँ, या फिर संकल्पों के थ्रू 24 घंटे वो मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो इससे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस सपोज बीमारी के तौर पे अगर मैं लगाव को लूँ तो उससे कैसे बाहर निकले? ये बहुत सहज है। तो फिर से वही आता है, एक समझ। अगर आपका पति, आपका फ्रेंड, कोई भी, आप 24 घंटा पति के साथ ही रहो, संभव है? नहीं। पति अपने ऑफिस में जाएगा, आप घर में खाना बनाएंगे, घर में काम करें, या आप और एक ऑफिस में काम कर रहे हो, नहीं तो दोनों एक ही साथ काम करो, एक ही साथ रहो 24 घंटा, संभव नहीं है ना? तो ये समझकर, ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, वो मैं अपना काम कर रही हूँ, तो मैं उनके प्रति घर में रहकर, अगर पति ऑफिस में काम कर रहा है, वो क्या करता होगा, कैसे चलता होगा, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, बार बार फोन करते रहो, तो उनको वहां भी परफेक्ट कर्म करना नहीं होगा। उनकी बुद्धि को बार बार खींचते हैं, तो वहां भी उसका कर्म ठीक नहीं होगा। तो बुद्धि को कौन खींच रहा है, अटेंशन को कौन खींच रहा है? इनका मोह, इनका अटैचमेंट। तो यहां समझ चाहिए। तो आप अपना काम करो, वो अपना काम करते हैं, अपने समय पर घर में आएंगे, तब उनको प्यार से खाना खिलाओ, जो भी बात बताने बताओ। ऑफिस में उनको बार बार फोन नहीं करो, घर की बात ऑफिस में नहीं सुनाओ, तो उनको ऑफिस का काम करना है। तो इधर की बात अगर उधर करते हो, उनका अटेंशन बार बार इधर जाएगा, तो वहां उनका कर्म ठीक नहीं होगा। उनका सीनियर उनको जरूर गुस्सा करेगा, कुछ बोलेगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, कर्म ठीक नहीं होगा, सामने वालों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा, स्वयं को भी टेंशन,
और सामने वाले को भी भी टेंशन। बिल्कुल। और घर में परिवार के बच्चे, माता जी भी, कोई भी हो, वो भी बार बार फोन करते, वो भी जवाब भी शांति से नहीं देता है, गुस्से से देता है। बिल्कुल इन सब का कारण समझ नहीं है, करेक्ट आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हर एक का रोल, ये घर में आएंगे तब मेरी जिम्मेवारी। अब घर से बाहर निकल गए, वो अपने स्वतंत्र है, वो छोटे बच्चा तो नहीं है, करेक्ट है ना? नहीं तो आप भी उनके साथ चलो, करेक्ट। है ना? ये समझ चाहिए। इससे भी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ मैं बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति से झुकाव में हूँ, तो कई बार मैं उनके पर्सनल स्पेस में भी ज़्यादा दखल देने लगती हूँ, यस, क्योंकि फिर वो एक ब्लॉकेज सा आने लगता है, सामने वाला व्यक्ति फिर आपको इग्नोर करने लगेगा, यस, क्योंकि आप ओवर उनके साथ में ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉसेसिव, ओवर अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये ओवर को भी शायद कम करने के लिए हमें थोड़ा-सा अपने आप को सँभालने की Yes. ज़रूरत है। तब उधर हमको सोचना है, मेरी जिम्मेवारी कहाँ तक है बिल्कुल, ना? तो उनके साथ मैं कहाँ तक रह सकती हूँ? मैं घर में रहकर उनके प्रति क्या सोच सकती हूँ? बार बार मैंने फोन करने से उनको क्या होगा, उनके प्रोफेशन में क्या होगा, उनके विचारों में क्या होगा, उनको फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये समझ चाहिए। ये समझ न होने के कारण हम ओवर में चले जाते हैं, और कहीं किसी भी चीज का अति अंत हो गया, है ना? तो अति में जाना नहीं, अपनी लिमिट में रहो। गाड़ी चलाने वालों को भी एक लिमिट है, अपने लिमिट से चढ़ते हो, कभी भी ब्रेक लगा सकता है, मोड़ सकता है। अगर उसने अपने लिमिट क्रॉस किया तो किसी समय कुछ भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति को अपने लिमिट के अंदर, कंट्रोल के अंदर चलना चाहिए। तो बहन जी, आपने कहा कि लव रखना है तो स्पिरिचुअल लव रखो जी। तो प्रश्न आता है, स्पिरिट, आत्मा दिखाई नहीं देती है, समझ है। हाँ जी। तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी बात करते हो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, व्यवहार अच्छा है ना? तो लेकिन ये सब कौन कर रहा है? आत्मा। ये समझ में आना चाहिए, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कर रहा है इस शरीर के द्वारा। ये शरीर विनाशी है, आज है कल नहीं है। तो अविनाशी कौन है इसके अंदर? आत्मा। उसके जो क्वालिटीज है, उसका जो पावर है, वो शरीर के द्वारा काम कर रहा है। तो मुझे ये समझ चाहिए, ये आत्मा परमात्मा का संतान है। तो आपको देख के मुझे उसको धन्यवाद देना चाहिए, भगवान ये आपकी रचना कितनी सुंदर है, आपने कैसे बच्चों को जीवन दिया है, कैसे उनके अंदर अपनी गुण शक्तियां भरी है उसके अंदर, थैंक्स उसको देना चाहिए। तो ये कहना चाहिए, ये करते हो, इट इज एक्यूरेट लव। ये छोड़कर जो वर्तमान सामने दिखाई दे रहा है, तो वो बंडल ऑफ बोन्स एंड फ्लैश शरीर को देख कर हम समझते हैं आई लव यू, ये टेंशन देने वाला है, ये दुख देने वाला है, ये आपको सुख नहीं देगा, ये आपको शांति से सोना नहीं देगा। तो समझाओ कौन अच्छा है? आत्मा अच्छी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रखना भी है तो लगाव आत्मा के साथ रखे, ना कि शरीर के साथ, और स्पिरिचुअल लव क्रिएट करके रखे। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं हमारे रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो एक व्यक्ति के साथ हो, चाहे वो वैभव के साथ हो, चाहे वो आपके रोल्स के साथ ही क्यों ना हो, आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे आपको डिटैच होना है, कहाँ पे उस बहती नदी को एक डैम लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप वो रोक नहीं रखेंगे, वो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, और अगर कॉमाज के साथ में ही उलझते जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्रम्बल्ड हो जाएगी। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है तो प्लीज़ फुल स्टॉप लगाना सीखिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।